हेलो, वेलकम टू एग्जरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आलस्य की बुरी आदतों को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए बनाई गई है। कृपया इसे पूरा सुनें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत में बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और देखते ही देखते उसमें 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वो जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे क्यों हो? तो बच्चों ने बताया, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वो अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। फिर माँ ने हंसते हुए कहा, तो इसमें क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा, अरे माँ, हम तो अभी उड़ना भी नहीं जानते, तो हम कैसे उड़ेंगे? और कल आके वो फसल काट लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो बच्चों की बात पे माँ हंसी और कही, बच्चों, डरो मत, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनसे डर का कारण पूछा, तो उसने कहा, माँ, आज किसान खेत में फिर आया था। उसने कहा कल वो मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। ये सुनने के बाद गौरैया फिर दोबारा कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आने वाला। माँ गौरैया ने कहा, मुझे पूरी वाक्य बताओ। तब उन्होंने बताया, माँ, आज किसान फिर खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है और प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आता। तो इतना सुनिश्चित हो कि आप कैसे कह सकती हैं कि वो कल फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ गौरैया ने अपने बच्चों से कहा, देखो, जब पहली बार किसान फसल काटने की बात कही थी तो अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार फसल कटाई के लिए वो मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों को दूसरों पर निर्भर करके सोचेंगे कि मेरा काम पूरा हो, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया, जो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वो वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका काम कभी भी पूरा नहीं होता। वास्तव में वो आलसी इंसान होते हैं और आलसी इंसानों का समाज में तिरस्कार ही होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई भी बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना ये गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय पर पूर्ण कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी का प्रवाह होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं काम करने वाला इंसान स्वाभिमानी भी होता है, जिसकी समाज में काफी इज्जत होती है। तो दोस्तों, अपना काम स्वयं करें, किसी पर निर्भर ना हो। अगर आप अपना पढ़ाई का स्लॉट बनाते हैं तो उसको समय पर पूर्ण करें। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये आज की प्रेरणादायक कहानी। मिलते हैं अगली बार अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।
धन्यवाद।